जब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इंट्रा सेलुलर आता है तो ग्लाइकोलिसिस बेसिकली या तो ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन की तरफ चली जाती है। नजर आ रहा है क्वेश्चन जो मैं दिखा रही हूँ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा एक मिनट मैं कुछ सेटिंग्स कर लूँ। ठीक है, अच्छा तो ग्लाइकोलिसिस में आइदर पायरुवेट तो बनेगा। अब पायरुवेट के बाद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्मेंटेशन भी साइटोप्लाज्म में हो जाती है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन में हमारे पास लैक्टेट बन जाएगा। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन साइकिल चला जाए तो इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे पास जो है वो सेकंड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन का है टीसी, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टीसी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की 3 स्टेप्स हैं। लेकिन अगर हमारे पास हमारे समटाइम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, जो हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैं अब जिसका नाम लूंगी वो मुझे बताएगा कि क्या स्टेप्स हैं। ग्लाइकोलिसिस के पहले 2 स्टेप्स कौन बताएगा? मैं बताऊं मैम? मैं जिससे पूछूंगी वो बताए। मानूर अल्ताफ। मैम सबसे पहले 6 कार्बन शुगर जो है उससे स्टेप स्टार्ट होता है, उसमें एंजाइम ऐड होता है, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन होती है, उसके बाद फिर उसका आइसोमर बनता है। फर्स्ट स्टेप रिपीट करें जरा। मैम आवाज का इशू आ रहा है, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी क्लियर आवाज आ रही है? फर्स्ट स्टेप में और फर्स्ट 2 स्टेप्स बता दें जरा ग्लाइकोलिसिस के। मैम सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में 6 कार्बन शुगर हमारे पास ग्लूकोज होता है, उस सबसे पहले उसकी ब्रेक डाउन होती है, फिर उसके बाद नहीं भाई, आप पहला स्टेप, पहले जो 2 स्टेप्स हैं वो बताएंगे ना, जिसमें पहला जो ग्लूकोज है उसकी क्या होगी? मैं बताऊं चलिए आप बता दें। मैम? मैं बताऊं? हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, बोलें। तो मैम सबसे पहले ग्लूकोज एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करता है एटीपी से जो आता है, और वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। इसमें जो हमारे पास एंजाइम यूज होता है वो हेक्सोकाइनेज होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसमें कोई कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वो अपने ही आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है जो कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है। और इसमें बेसिकली हमारे पास आइसोमराइजेशन होती है, और जो खाली रिंग की स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं, और वो मॉलिक्यूल तकरीबन सेम ही होता है। और इसमें जो हमारे पास एंजाइम यूज होता है वो हमारे पास फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज होता है। ठीक है, गुड। देखिए अब बेसिकली ये पता होना चाहिए कि स्टेप के अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है। अब ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ये ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है, तो हम कह सकते हैं कि फॉस्फोराइलेशन जो है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज, और वो आ रहा है आपके पास एटीपी से। दीज 2 स्टेप्स बेसिकली हमने कहा था कि ये इन्वेस्टमेंट जिसमें सेलुलर एटीपी इज बीइंग यूटिलाइज्ड। अच्छा, यस मैम। अगले 2 स्टेप कौन बताएगा? हाँ मैं पूछती हूँ, चलें। मैं बताऊं? सारा मैंने आपसे ही पूछा ना। समिया, समिया आप बताएं। मैं कौन नाम बताया? मैम नूर जी जो बताए। अच्छा भाई, पूरा नाम बता। हाँ नूर, चलें आप बताएं। जी, कैरी ऑन। बताएं नूर। अच्छा मैम, उसके बाद हमारे पास होता है कि जो फ्रुक्टोज ऊपर बना होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, उसमें एटीपी मॉलिक्यूल ऐड होते हैं और फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट बनते हैं, और उसमें हमारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज कैटालिसिस है ना। और उसके बाद ये वाला हमारे पास रिडिटर्मिनेशन स्टेप भी होता है। और इसके बाद वाले में हमारे पास जो ऊपर बना होता है, लाइक थर्ड स्टेप में फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट, वो आगे जाके डीहाइड्रोक्सी बन जाता है। जी एसीटोन जी, विद हमारे पास
नहीं बस ये बात है, और ऊपर वाले में हमारे पास एटीपी एटीपी तो नहीं बनेगा अभी। नहीं मैम, ऊपर फ्रुक्टोज के साथ हम लोग 6-फॉस्फेट के साथ एटीपी डालते हैं और फिर वो फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट और एडीपी बनाता है। ये ऊपर वाले में था, सॉरी मैंने नहीं बताया था। और नीचे वाले में बस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होता है जो डीहाइड्रोक्सी एसीटोन बनाता है, और डी एल्डिहाइड लाइक ऊपर डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी। डाई मींस टू, डी मींस डिप्राइव्ड। यस मैम, एक और प्रोडक्ट भी बनती है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यस सर, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये कौन बताएगा? पहले मैं पूछती हूँ कौन बताएगा। मानूर अल्ताफ, आपको आवाज आ रही है? आप बता दो। मानूर अल्ताफ या आप यस मैम। बताएं जरा, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कैसे बनता है? मैम इसमें जो है हमारे पास फॉस्फेट ऐड होती है, ग्लाइसरल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फेट, जो फ्रुक्टोज से डिहाइड्रोक्सीटोन बनता है, ग्लाइसरल्डिहाइड बनता है, फिर उसके बाद ये अगला स्टेप है। डीहाइड्रो नहीं है, डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट। डाई, यस मैम, डाइहाइड्रो। डी नहीं। अब इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज मैंने बताई थी, वो कौन बताएगा? इसी रिएक्शन में एक इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है। मैम इसमें मैं मैम ये यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं दोनों के। मैम इसमें जो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है, वो भी कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यस में। मैम, तो ग्लाइसरल्डिहाइड में। हमारे पास नेक्स्ट साइकिल चलती है, उसमें जो हम मॉलिक्यूल यूज करते हैं वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है, ठीक है। उसके E2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एसीटोन फॉस्फेट इज इंटरकन्वर्टेबल इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन इवेंचुअली हमारे जो साइकिल रन होगा वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 we are going to consider this cycle twice for one molecule of glucose. हमारे पास यहाँ पे क्योंकि 2 प्रोडक्ट्स आएंगे के, और आगे जो सारे स्टेप्स हैं वो दोनों के लिए साथ चलेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन बताएगा? लेट मी आस्क। ये कहना चाह रही हूँ कि दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स 13 स्टूडेंट्स आर ओनली अवेलेबल। के लिए क्लास है ना, अब रिविजन हमें कराने का तो कोई फायदा नहीं है। आप लोगों का ही फायदा है कि आप लोगों को चीजें जो हमने मिनट से पहले कवर की थी या कुछ साइकिल थी उनको आप देख लें और आप घर में पढ़ना शुरू करें। जब भी एग्जाम होंगे तो आप ऑल ऑफ अ सडन कैसे प्रिपेयर करेंगे सब चीजें। तो क्लास को भी कम्युनिकेट करें, मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगी कि दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। मतलब थ्रू आउट ही क्लास में आपकी यही स्ट्रेंथ रही है, और अब जब रिविजन क्लासेस में तो एटलीस्ट ज्यादा होनी चाहिए। तो जो चीजें हम पढ़ चुके हैं, जिनके लेक्चर्स हम ले चुके हैं, उसमें तो कम से कम पार्टिसिपेट हो। और बॉयज में से तो माशाल्लाह एक भी नहीं आया। आज मैंने माइक्रो के स्टूडेंट्स को भी कहा था कि वो भी ज्वाइन करें, और उनको बताया था कि माइक्रो की क्लास भी इस रिवीजन क्लास में कॉमन टॉपिक था जो हमने किया। यस मैम, मैं माइक्रो की स्टूडेंट। बाकी क्लास पता नहीं कहाँ है। अच्छा जी, कंजा बताएं। कंजा ईमान के व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मैम किसके बाद नेक्स्ट स्टेप? ग्लिसरॉल्डिहाइड के बाद। जी जी वहीं से। हाँ, ग्लिसरॉल्डिहाइड के बाद 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनेगी और एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट किनेज। व्हाई डू वी कॉल इट फॉस्फोग्लिसरेट? यस मैम, आई एम सॉरी आई डिडंट गेट इट। व्हाई डू वी कॉल इट दिस फॉस्फोग्लिसरेट? क्योंकि मैम इसमें 2 फॉस्फोस, एक 1 पे फॉस्फो ग्रुप अटैच होता है और एक 3 पे फॉस्फो ग्रुप अटैच होता है। है लेकिन अच्छा, अब साथ साथ यहाँ तो क्योंकि हम इस साइकिल से देख रहे हैं ना, जो मैंने बताया है बहुत डिटेल में हमने इसको किया था, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि कोएंजाइम रिक्वायर्ड था कुछ, तो एंजाइम के साथ फिर आयन इम्पोर्टेंटली इन्वॉल्व था उस रिएक्शन में, तो वो उन आयंस का आपको पता होना चाहिए। बहुत जगह पे मैग्नीशियम इन्वॉल्व है रिएक्शंस में, हमने लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब इतना मैम ये जो रिएक्शन हुआ है इसमें रिडक्शन भी होती है ना, इसमें जो हमारे पास NAD होता है वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है।
यही मैं कह रही हूँ कि जहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन है, मैम डिफॉस्फोर ऑर्गेनिक फॉस्फेट वहाँ पे यूज हो रही है। और जहाँ पे हाँ कहीं पे सेलुलर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज हो रही है और कहीं पे मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, जैसे ये पहला जो स्टेप था हेक्सोकाइनेज, यहाँ पे मैग्नीशियम इम्पोर्टेंट था, ये स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरह यस मैम। आगे चले जाएं नेक्स्ट स्टेप पे, तो यहाँ पे भी ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा, यहाँ पे भी मैग्नीशियम का रोल है, क्योंकि वो एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मैग्नीशियम ये क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है एंजाइम्स में, ये क्या होगा कोफैक्टर। परफेक्ट, क्योंकि ये मेटल आइन है, तो हमने कहा था विटामिन्स भी ये काम करेंगे, और मैग्नीशियम है, कॉपर होता है, जिंक होता है, समटाइम्स फ्लोराइड होता है, कैल्शियम, ये सारे जो है वो बेसिकली एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम, जो कॉम्प्लेक्स वहाँ काम कर रहा था उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा जी, आगे चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं, हम कौन से स्टेप पे पहुंच गए थे? हाँ जी, यहाँ देखें, ये इसमें यहाँ उस स्लाइड में भी नजर आ रहा था, ये रिडक्शन हो रही है बेसिकली। स्टेप नंबर 6 है, इसमें 5 है, इसमें पता होना चाहिए कि बेसिकली रिडक्शन जो है वो हो रही थी, और इसमें NAD जो है वो रिड्यूस हो रहा है, NAD इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक। अच्छा जी, स्टेप 6, अब आगे अगर हम चले जाएं स्टेप 7 में, कौन बताएगा स्टेप 7? फिर मैं पूछती हूँ, सिया, आप, मैंने काफी दफा आपका नाम लिया, यू नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। मैम मैं प्रेजेंट हूँ। जी, तो आप बताएं कि यहाँ क्या हो रहा है। 7th स्टेप में हमारे पास ATP ऐड होंगे 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट के बाद। ये पे ऑफ फेस होता है हमारे पास। इसके बाद एंजाइम हमारे पास बनता है। एंजाइम हमारे पास जो मौजूद होता है वो फॉस्फोग्लाइसरेज काइनेज होता है, और फिर हमारे पास जो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बनेगा इसके बाद इसमें इस बेसिकली स्टेप में। क्या रिएक्शन क्या हो रहा है? मैम ATP ऐड होंगे, उसके बाद फिर एडी आगे है। ऐड कैसे होगा, ये प्रॉपर रिएक्शन बताया ना। मैम डीफॉस्फोराइलेशन। अच्छा, यस मैम, डिफॉस्फोराइलेशन हो रही है। सॉरी मैम। डीफॉस्फोराइलेशन हो रही है, इतना बड़ा बबल मैंने यहाँ डाला हुआ था, डीफॉस्फोराइलेशन होगी क्योंकि इसमें 2 phosphate groups है, तो 1 would be removed and it is going to basically conjugate with the ADP to form ATP। तो ये डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, और इसमें मैग्नीशियम आयन जो है वो इसकी प्रेजेंस भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप लोगों ने यस मैम। लिख लिख के भी प्रैक्टिस की है या सिर्फ वैसे याद किया? यस मैम, Yes. लिख के प्रैक्टिस मैम की थी। प्रैक्टिस की थी। लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो भी याद होगा सही तरह। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिर फॉस्फोग्लिसरेट स्टेप क्या था? करें, मैं पूछती हूँ, आयशा फजल, आयशा फजल, आपने? नहीं, वो मूव होने गई। कहाँ चली गई आयशा? आयशा सजाद, Yes, ma'am. आप बताएं, यहाँ से जरा कैरी ऑन करें साइकिल। नेक्स्ट, मैम हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट्स है, उसके बाद हमारे पास सिंपल फॉस्फेट ग्रुप की शिफ्टिंग होती है 3 पोजीशन से 2nd पोजीशन पे, और उसमें हमारे पास फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम होता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया, शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप होता है, और जो है वो, फिर मैं आगे जाती हूँ। यहाँ मैंने एरो भी लगाया हुआ है कि 3rd कार्बन से 2nd कार्बन पे आपका चला जाता है। इससे आगे क्या होगा? मैम उसके बाद डिहाइड्रेशन होगी और फॉस्फोइनोल पायरुवेट ग्लिसरेट बनेगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेज। ठीक है, इनोलेज कैटलाइज करेगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिसमें वाटर रिमूव हो, और आपके पास फॉस्फेट सेकंड लास्ट समझ लें कि इंटरमीडिएट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट पहले बनेगा। अरेंजमेंट हो रही है ना मॉलिक्यूल की टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द पायरुवेट, तो यहाँ पे सेकंड लास्ट, अगर हम ग्लूकोनियोजेनेसिस का भी मैंने जिक्र किया था, वो भी
वो भी रिवर्स पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना के फिर वापस ऊपर ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। अब अभी देखिए मैग्नीशियम डिपेंडेंट है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन व्हिच इज बेसिकली मैग्नीशियम डिपेंडेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा? मैम नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा पे ऑफ फेज होता है, उसमें हमें एक एटीपी का मॉलिक्यूल मिलता है जिसमें हमारा फाइनल स्टेप होता है। ये था जिसमें क्या होता है जी फर्स्ट एटीपी का मॉलिक्यूल पायरुवेट बनता है पायरुवेट पायरुवेट फाइनल जो हमारा मॉलिक्यूल होता है। और आपके तो अब इवेंचुअली इफ वी कंसीडर तो ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ कार्बन थे और पायरुवेट में कितने हो गए? मैम ग्लूकोज पायरुवेट में 6 और पायरुवेट में 3। 2 molecules of 3 carbon of pyruvate. हाँ, 2 molecules of 3 कार्बन। पायरुवेट के 2 molecules बनेंगे, ये हमारी आउटपुट होगी और इसके साथ 2 NADH बनेंगे और 2 ATPs बनेंगे। और ये पायरुवेट जो है वो आगे इसका क्या फेट है, कहाँ जाएगा? क्रेब्स साइकिल में, लेकिन Krebs पहले उससे cycle पहले में ये साइकिल में एसिटाइल कन्वर्ट होगा। कोएंजाइम TCase इसमें। ये पायरुवेट जो है, पायरुवेट के फेट्स जो है ना वो जनरली मैं अभी आपको बता देती हूँ, पता नहीं इसमें आई गेस वो स्लाइड थी यहाँ पे स्टार्ट में जिस हाँ